अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी, मैं दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से करती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद, तो उसके बाद लाजमी मैं दही खाती हूँ। तो अगर दही घर में मौजूद ना हो तो फिर सेब खाती हूँ। इन दोनों में से लाजमी मैंने एक चीज़ खानी होती है, क्योंकि अगर मैं ना खाऊँ तो मेरा बीपी लो हो जाता है। बाकी काम करना मुझे इतना मुश्किल हो जाता है कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कुछ भी नहीं खाती तो फिर मुझसे काम नहीं होता, तो बीपी लो मेरा लाजमी होता ही होता है। वैसे भी सुबह टाइम कहते हैं निहार मुँह दही खाना चाहिए। ये अपने बच्चों को भी आदत डालें, बहुत ही फ़ायदेमंद है दही। बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए आप खुद भी खाया करें और बच्चों को भी खिलाया करें। दही की आदत मेरी अम्मी ने डाली है, क्योंकि जब कराची थे तब सुबह टाइम नमाज़ वगैरह पढ़ के हमने सो जाना, फिर 11-12 बजे उठना होता था, क्योंकि कोई स्कूल वगैरह नहीं जाता था तो सब लेट उठते थे। लेकिन अम्मी ने क्या करना, सुबह जब नमाज़ पढ़ के हाथ में या तो सेब थमा देना या फिर कटोरी दही की कि लाजमी कुछ ना कुछ खा के सोना, खाली पेट नहीं सोना, क्योंकि रात का खाना खाया और सुबह 11 बजे उठना है। खाली मैदे को रखना बहुत ही नुकसानदेह है और बहुत सी बीमारियां जन्म लेती है। तो इस तरह से मैं सुबह टाइम दही खा लेती हूँ। और अरहम के पापा लस्सी पीते हैं, मीठी लस्सी पीते हैं। खैर मुझे मीठी लस्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर मैंने पीनी हो तो मैं सुबह टाइम नमकीन लस्सी पीती हूँ। मैं चाय के अंदर भी मैं गुड़ यूज़ करती हूँ या फिर शक्कर, मुझे इन दोनों का टेस्ट अच्छा लगता है। वैसे अगर मैं चीनी की चाय बनाऊँ तो मुझे मज़े की नहीं लगती, तो दही वगैरह में भी मैं शक्कर ही इस्तेमाल करती हूँ। वैसे भी शक्कर हमारे सेहत के लिए अच्छी है। चीनी, वाइट शुगर तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। वाइट शुगर और सॉल्ट को थोड़ा कम कर दें हम अपनी ज़िंदगी से, तो बहुत सारी बीमारियाँ कम हो जाएंगी। वैसे भी मोटापे का शिकार भी नहीं बनेंगे। दही खा के फिर अरहम उठ जाता है, मैंने उसको देखना होता है, उसका डायपर चेंज करना, उसे नहलाना होता है, सारा काम उसका जल्दी से निपटा के फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और अब चाय रख दी है पकने के लिए, और साथ में जिस सिस्टर मेरी कर रही है सालन गरम, तो वो सालन गरम कर रही है और मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, मैंने थोड़ी सी बस इसकी ही की थी। ये वही सालन है चने और मटन का, क्योंकि रात हमने कढ़ाई टाइप रखा था, भुना हुआ खाते हैं रात को शौक से, फिर सुबह के लिए थोड़ा सा वो जो उसकी यखनी बची हुई थी ना, उसके लिए थोड़ा सा शोरबा कर लिया था। आप लोगों ने नोट किया होगा कि सालन में घी है, इसलिए सालन जमा हुआ है। तो नहीं, हम घी यूज़ नहीं करते, ऑयल यूज़ करते हैं। जब ऐसी मतलब गोश्त बनाना हो या कोई कढ़ाई टाइप कुछ भी बनाना हो ना, उसके अंदर हमने घी डालना होता है, क्योंकि होटल वाले जो सारे होते हैं वो घी ही यूज़ करते हैं। मैंने ये सुना है, मैंने रेसिपियों में भी देखा है कि कहते हैं इससे टेस्ट अच्छा आता है ऑयल की निस्बत। इस वजह से बाकी सालन में फिर ऑयल यूज़ कर लेते हैं। और इस तरह जो भी मटन हो, शटन हो या फिर चिकन वगैरह कुछ भी बनाना हो, उसकी कढ़ाई वगैरह, तो इसमें फिर घी डाल के उससे अच्छे से पकाते हैं ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए। तो यहाँ पे जी ओवन में रख रही है सालन गरम करने के लिए, उसके ऊपर प्लेट दे के, क्योंकि इसका कैप नहीं है, तो प्लेट इसलिए दी है क्योंकि ओवन में जब सालन गर्म करो तो उसके जो छींटे होते हैं ना, वो पूरे ओवन को गंदा कर देते हैं। ऊपर से उसकी जो छत होती है ना, वो गंदी हो जाती है। इसलिए अगर हम कुछ भी गर्म कर रहे हैं तो चीज़ को ढक के रखेंगे, तो इस तरह हमारा ओवन गंदा होने से बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 कप चाय के निकाल लिए हैं, 1 कप अरहम के पापा के है और 2 कप मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड के हैं। तो मैं सुबह टाइम बहुत चाय कम पीती हूँ, अगर कभी दिल करे, चुस्की लगाने का दिल करे, तो मैं अरहम के पापा के कप से पी लेती हूँ। वैसे भी मुझे तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद है, कड़क चाय। लेकिन इन लोगों ने फिर कम पत्ती वाली पीनी होती है, तो इस चक्करों में फिर मैं कहती हूँ कि क्या और बनाऊँ, छोड़ो, दफ़ा करो, इससे बस रोटी खा लेती हूँ। वैसे भी चाय कहते हैं सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है, तो कभी कभार पीती हूँ, मैं स्पेशल अलग से बना के पीती हूँ अपने लिए। नाश्ता बाहर गिराज में लगाया है, खुले आसमान के नीचे। वैसे भी मौसम बहुत प्यारा था और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बाहर चारपाई पे, वैसे भी हमारी अभी कोई ख़ास जगह नहीं बनी, तो क्योंकि घर में काम हो रहा था, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, कोई अभी बैठने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो इसलिए अब चारपाइयों पे बैठ के खा लेते हैं, वरना तो नीचे दस्तरखान बिछा के सब इकट्ठे खाते हैं। नाश्ता हमारा कोई स्पेशल नहीं होता, बस जो रात का सालन है वही खाते हैं, या फिर सादा रोटी उसके ऊपर मक्खन लगा के।
बस कभी कभार पराठों का दिल करता है, पराठे कभी कभार बनते हैं, और अंडे भी जब दिल करे तो तब बना लेते हैं। वैसे हमारी डेली रूटीन यही है कि जो रात का खाना बना हो उसके साथ सादा रोटी, क्योंकि पराठे डेली खाने से हमारा तो भी मैदा ख़राब हो जाता है, हमें हजम नहीं होता है, पता नहीं बाकी लोगों को कैसे हजम हो जाते हैं, तो इसलिए हम सादा रोटी ही खाते हैं। यहाँ पर जी दोपहर का टाइम है, अरहम के कपड़े स्टिच होके आए थे, मेरी सिस्टर ने भेजे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। इस सीज़न में तो मैंने काफ़ी सारे अरहम के कपड़े स्टिच करवा लिए, कुछ के साइज़ बड़े हैं जो वो नेक्स्ट गर्मी में आ जाएंगे। तो चलें जी, मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ वन बाय वन करके। चलो सबसे पहले तो ऊपर वाला ही देख लेते हैं। यहाँ पे जी प्रिंटेड कपड़ा लगा के उसकी फटी बनाई है, और ये देखें वाइट बटन लगाए हैं, और यहाँ पे मशीन की मदद से ही डिज़ाइन बनाया है। ये सारा थ्रेड ही है, वाइट कलर का थ्रेड, और वाइट ही बटन उसके ऊपर लगाए हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, वाइट और मैजेंटा आई थिंक। तो इसकी स्लीव्स हाफ है, स्लीव्स के ऊपर भी प्रिंटेड कपड़ा है, और इसके साथ चूड़ीदार पजामा है। तो अब मैंने इस सीज़न में तो सारे पजामे ही स्टिच करवाए हैं, अब मुझे शलवारों का शौक़ चढ़ा है। अब मैं नेक्स्ट सीज़न में शलवारें स्टिच कराऊंगी, क्योंकि एक तो है जब अरहम पहनता है तो बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा सारे पजामे इकट्ठे हो गए। अब मैं नेक्स्ट सीज़न में शलवारें स्टिच करूँगी, तब तक तो चलने भी लग जाएगा। तो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है, तो प्रिंटेड कपड़ा यूज़ हुआ है इसके ऊपर। इसकी स्लीव्स देख लें कुछ इस तरह से पाइपिंग करके और कट वाला डिज़ाइन बनाया है थोड़ा सा। तो बैक साइड इसकी बिल्कुल सिंपल है। बाकी ये नेकर शर्ट है, ये बस इसके ऊपर ही बैन लगवाया है, बाकी सब के सब गले सिंपल है। अगर आप लोग चाहें, अगर आपको कोई भी डिज़ाइन अच्छा लगता हो तो बैन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को पहना हुआ। मैं तो इसलिए नहीं लगवाती क्योंकि गर्मी हमारे बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर बहुत मसला होता है इसकी गर्दन में, तो पहले गर्मी दाने इतने निकले हुए हैं, तो इसलिए फिर मैं चाहती हूँ कि सिंपल सिंपल से हों और सॉफ्ट कपड़ा हो, ताकि बच्चों को कोई मसला ना हो। तो जी नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है पिस्ता कलर का, और इसके ऊपर ब्लैक डिज़ाइनिंग की है, शोल्डर कहते हैं शायद इसे, ये वाले लगाए हैं। इसके ऊपर पिस्ता कलर और उसके ऊपर भी ब्लैक बटन लगा के, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये थोड़ी सिंपल सा है, बहुत ही डिसेंट सा है ये। तो इसके स्लीव्स भी हाफ है, उसके स्लीव्स के ऊपर भी देख लें कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। वैसे हाफ स्लीव सही रहते हैं बच्चों के, क्योंकि फुल स्लीव्स तो बहुत मसला होता है, बहुत गर्मी होती है, तो मैंने काफ़ी के फुल स्लीव्स रखवाए हैं। मैंने सोचा कि गर्मियों में तो हाफ ही पहन, बल्कि हाफ भी नहीं होने चाहिए बच्चों के, तो इतनी गर्मी लगती है। तो बाकी पूरी इसकी लुक देख लें आप। नेक्स्ट है जी फिरोज़ी कलर। बच्चों के वैसे कोई सा भी कलर पहना दें तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़ों का थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़े डार्क कलर अच्छे नहीं लगते। मुझे तो बड़ों का थोड़े लाइट कलर ही पसंद है। तो इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत सिंपल सी है, यहाँ पे लूप्स लगा के उसके अंदर बटन, इसके साथ बटन अटैच किए हैं, तो बहुत बारीक सी पाइपिंग की हुई है, कोई फट्टी नहीं बनाई। तो स्लीव्स पे भी इस तरह से पाइपिंग करके लूप्स लगा के और एक बटन। कपड़ा बहुत सॉफ्ट है सबका, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अच्छा, तो मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई, पता नहीं ये फट्टी होती है या फिर पट्टी होती है, लेकिन मैं ऐसे कभी फट्टी बोल देती हूँ, कभी पट्टी बोल देती हूँ। तो क्योंकि जो लोग स्टिचिंग करते हैं उन्हें इन चीज़ों का पता होता है, वरना मेरे जैसे अनजान, मुझे भी स्टिचिंग आती है लेकिन मैं अगर करने बैठ जाऊँ ना, एक ट्राउज़र को मैं पूरा 10 दिन लगाती हूँ, उसे देड़ के ऐसे नहीं, ऐसे डिज़ाइनिंग भी करनी होती है। मैंने ये नहीं कि सिंपल से सी लूँ, लेकिन मैंने डिज़ाइनिंग भी करनी होती है, और लेकिन देड़ के ना उसका हशर नशर कर देना था। और जब मैं उसे पहनती हूँ तो वो कोई ख़ास मतलब सही सेट नहीं होता, या तो फिर लंबा रख देती हूँ, या फिर ऊंचा हो जाता है, या फिर आड़ा हो जाता है, इस तरह कुछ ना कुछ तो मसला बनता ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो मैं सूट सिलाई करूँ वो परफेक्ट हो।
तो जी इसकी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग है, थोड़ी सी आड़ी करके उसी तरह डिज़ाइनिंग वही है, मतलब लूप्स लगा के उसके अंदर बटन थोड़ा सा आड़ा कर लिया है और इसके ऊपर बैंड लगाया है और फिर पाइपिंग की है प्रिंटेड कपड़े की, थोड़ा सा इसके साथ मैचिंग है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला डिज़ाइन भी। तो जी सारे सूट कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने सबके डिज़ाइन आपको दिखा दिए हैं। अगर कोई सा भी डिज़ाइन अच्छा लगे, मेरी वीडियो में से कोई सी थोड़ी सी भी चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो कोई न्यू है जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलती हूँ मैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ।